नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन वहीं मैं बात करूँ अगर महिलाओं की कि वो अच्छी होंगी। आज के दौर में हर एक घंटे के अंदर एक बेटी का बलात्कार होता है इस भारत के अंदर। और वहीं पर हमारी जो न्यायालय है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि बलात्कार पे बड़े कानून बनाए जाए। वहीं सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है कि हम बेटियों की सुरक्षा देंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे। लेकिन नहीं, बेटियों के नाम पर सिर्फ वोट लेकर के सत्ता में सुख भोगना है। सत्ता जो मौजूद सरकार है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब अंदर से इतनी जलन फूकन मैं महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। ये जो आया है, एक लॉ आया है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। एक बार मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगी। आप एक बार इसको देखिएगा गौर से। ये हेडलाइन आप पढ़ पा रहे होंगे और इसको मैं इसको पढ़ देती हूँ। ये लिखा हुआ है, कैसा नया है। 11 साल की बच्ची के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। महिला के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं। ये आदेश हुए हैं इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। शॉक्ड है ना आप भी, जैसे मैं हूं? और इससे ज्यादा महिलाओं को क्या जलालत झेलनी पड़ेगी। जो न्यायालय हमारा है, उस न्यायालय में ही हमारी बात नहीं हो पा रही और उस न्यायालय ने ही इस तरीके का लॉ निकाला है। कितने शर्म की बात है। जस्टिस मिश्र हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसले में कहा है कि किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना और उसे घसीटना, कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया और निचली कोर्ट द्वारा तय गंभीर आरोपों में संशोधन का आदेश दिया। जस्टिस राम मनोहर नारायण ने आदेश में कहा है, दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका है। तैयारी और वास्तविक के बीच का अंतर है। यानी कि जस्टिस जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले बेटी का बलात्कार हो जाए, तब हम न्याय करेंगे। अभियुक्त आकाश पर आरोप है कि उसने पीड़िता के पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इससे पीड़िता के कपड़े उतर गए। नहीं, यह कहा अभियुक्त ने पेनेट्रेटिव सेक्स की कोशिश की। आरोप पवन और आकाश कासगंज के एक कोर्ट में आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमे के लिए तलब किया गया था। पीड़िता के परिजन ने शिकायत की थी कि दोनों ने 2021 में लिफ्ट के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि राहगीरों के आने पर वो लोग भाग गए हैं। मतलब इतनी बड़ी घटना को भी, लेकिन वहीं हमारे जस्टिस जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले बलात्कार हो जाए या साबित करें, मतलब हम बेटियां ही सब कुछ साबित करें। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, यौन इरादे से बच्चे के अंगों को छूना भी पॉक्सो के तहत यौन हमला। सुप्रीम कोर्ट इस बात को जबकि कह चुका है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर के माननीय हमारे इलाहाबाद के जो जस्टिस हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। और 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला पलटते हुए कहा था कि किसी बच्ची के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इरादा है, न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क करना। बॉम्बे हाई कोर्ट की एडमिशन जज पुष्पा गनेडीवाला ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को स्किन टू टच संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो में अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। देखिए, यहीं पर मतलब दुर्भाग्य हमारे देश का कि आप 33% आरक्षण की जो घोषणा कर चुके हैं उसको लागू नहीं किया। यही कारण है कि जो बलात्कारी होते हैं या कोई भी उत्पीड़न बेटियों का करने वाले, तो उनके इरादे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि जिनसे हम उम्मीद करते हैं, हमारी न्यायपालिका, हमारा कोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जिसने इस बात को कहा भी है। आपने उच्चतम न्यायालय के फैसले को ठुकराया है और आपने उच्चतम न्यायालय के फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की है चीफ जस्टिस जी। तो मेरा निवेदन आपसे है कि इस तरीके के फैसले आप ना दें, क्योंकि हम बेटियां पहले से ही पीड़ित हैं। चाहे वो मणिपुर की हो, लखीमपुर की हो, हाथरस की वो बेटी जिसको इंसाफ नहीं मिला, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो दिल्ली की सफिया हो, या फिर वो अंकिता भंडारी हो, हम इस बात से बड़े पीड़ित हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इतने ज्यादा कांड
कांड होने के बावजूद आपने इस तरीके का जो ये फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा को दर्शा रहा है कि आप किस तरीके की महिला विरोधी मानसिकता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक बार याद कर लीजिएगा कि आपने भी एक महिला की कुख से जन्म लिया होगा।